क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम वही होते हैं जिन्हें करने के लिए हमें सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है? हम सोचते हैं कि सफलता का मतलब है और ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा देर तक काम करना और खुद को लगातार धक्का देते रहना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि महान उपलब्धियां हमेशा कठिन परिश्रम से नहीं, बल्कि सही तरीके से आसान बनाए गए प्रयासों से हासिल होती है? सोचिए, एक नदी जब बहती है तो वो पहाड़ों से लड़कर अपना रास्ता नहीं बनाती। वो धीरे धीरे सबसे आसान रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ती है। फिर इंसान अपनी जिंदगी को हर समय संघर्ष का मैदान क्यों बना लेता है? आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे एक ऐसी सोच के बारे में जो आपको सिखाएगी कि कैसे कम तनाव, कम थकान और ज्यादा स्पष्टता के साथ बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। यह है ग्रेग मक्यून की मशहूर किताब एफर्टलेस की कहानी। एफर्टलेस एक ऐसी किताब है जो हमारी उस पुरानी सोच को चुनौती देती है कि सफलता पाने के लिए हमेशा कठिन रास्ता चुनना जरूरी है। इस किताब के लेखक ग्रेग मक्यून हमें बताते हैं कि कई बार हम किसी काम को इसलिए मुश्किल बना लेते हैं क्योंकि हमने कभी रुककर ये नहीं सोचा कि क्या इसे करने का कोई आसान तरीका भी हो सकता है। इस किताब का मुख्य संदेश बहुत सरल है। सही काम करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सही तरीके से काम करना। जब हम अपने कामों को सरल बनाना सीख जाते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और अनावश्यक बोझ हटाते हैं, तब सफलता केवल संभव ही नहीं बल्कि स्वाभाविक बनने लगती है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एफर्टलेस के 5 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। अध्याय 1, आसान रास्ता खोजने की कला। हम सभी ने बचपन से एक बात बार बार सुनी है, जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से मेहनत का अपना महत्व है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हर महत्वपूर्ण काम को कठिन बनाना ही सफलता की पहचान है। हम अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो सिर्फ इसलिए मुश्किल होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कठिनाई ही हमारी योग्यता को साबित करती है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा दरवाजा हो जिसे खोलने के लिए आपको हर दिन पूरी ताकत लगानी पड़े और उसी के पास एक दूसरा दरवाजा हो जो एक छोटी सी चाबी से आसानी से खुल जाता हो, तो आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे? जाहिर सी बात है, आप आसान रास्ता चुनेंगे। फिर अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों और कामों में हम आसान और समझदारी वाले रास्ते को चुनने से क्यों डरते हैं? लेखक ग्रेग मक्यून हमें बताते हैं कि बुद्धिमानी का मतलब हमेशा ज्यादा प्रयास करना नहीं होता, बल्कि कम ऊर्जा में बेहतर परिणाम पाने का तरीका खोजना होता है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है। एक नदी जब अपने स्रोत से निकलती है तो वो सामने आने वाली हर चट्टान से लड़ाई नहीं करती। वो धीरे धीरे अपना मार्ग बदलती है, मोड़ लेती है और सबसे सहज रास्ते से आगे बढ़ जाती है। फिर भी वो अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। ठीक उसी तरह हमें भी हर समस्या से सिर टकराने की जगह ये सोचना चाहिए कि क्या इसे करने का कोई सरल तरीका हो सकता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब कोई काम कठिन लगता है तो हम अपने आप से कहते हैं, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन हमें खुद से एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए, मैं इस काम को आसान कैसे बना सकता हूं? यही प्रश्न हमारी सोच को बदल देता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी को परीक्षा की तैयारी करनी है। वो सोचता है कि उसे रोज 10 घंटे लगातार पढ़ना पड़ेगा। ये विचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका मन थकने लगता है और पढ़ाई बोझ महसूस होने लगती है। अब दूसरा विद्यार्थी एक अलग तरीका अपनाता है। वो पहले पाठों को छोटे छोटे भागों में बांटता है। वो रोज निश्चित समय तक पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन करता है, बीच बीच में थोड़ा विश्राम करता है और अपनी प्रगति को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। कुछ महीनों बाद परिणाम देखने पर पता चलता है कि दूसरे विद्यार्थी ने कम थकान के साथ अधिक प्रभावशाली तैयारी की। ये जादू मेहनत कम करने का नहीं था, ये जादू था मेहनत को सही दिशा देने का।
अक्सर हम अपने जीवन को स्वयं ही कठिन बना लेते हैं। हम हर छोटी चीज को परिपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। हम हर काम को स्वयं करना चाहते हैं। हम दूसरों से सहायता मांगने में संकोच करते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि जीवन बहुत कठिन है। लेकिन समझदारी यह है कि हम रुके, सांस लें और अपने काम करने के तरीके को देखें। कई बार केवल एक छोटा सा परिवर्तन हमारे कई घंटों की मेहनत बचा सकता है। जैसे एक रसोइया खाना बनाने से पहले सारी सामग्री को एक जगह व्यवस्थित कर लेता है। इससे उसे बार बार सामान ढूंढने में समय नहीं गंवाना पड़ता और पूरा काम अधिक सहजता से पूरा हो जाता है। जीवन में भी तैयारी और व्यवस्था कई कठिनाइयों को समाप्त कर सकती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि कठिनाई को सम्मान देना बंद कीजिए और सरलता को अपनाइए, क्योंकि सरल रास्ता चुनना आलस्य नहीं है। आलस्य वो है जब हम अपने लक्ष्य की ओर कदम ही नहीं बढ़ाते। लेकिन सरलता वो कला है जिसमें हम कम अनावश्यक संघर्ष के साथ उसी लक्ष्य तक पहुंचने का बुद्धिमान मार्ग खोजते हैं। आज से जब भी आपके सामने कोई बड़ा कार्य आए तो तुरंत ये मत सोचिए कि आपको कितना अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ क्षण रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या इसका कोई सरल मार्ग हो सकता है? हो सकता है यही एक छोटा सा प्रश्न आपकी मेहनत को बोझ से उपलब्धि में बदल दे। याद रखिए, जीवन की सबसे सुंदर यात्राएं हमेशा सबसे कठिन रास्तों से नहीं होती। कई बार वे उन रास्तों से होती है जहां समझदारी, सरलता और सही दिशा हमारे साथी बन जाते हैं। और यही है आसान रास्ता खोजने की वास्तविक कला। अध्याय 2, अनावश्यक चीजों को हटाकर सरलता अपनाना। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबे सफर पर निकले हैं। आपके कंधों पर एक बड़ा सा थैला है। शुरुआत में आपको उसका वजन ज्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वो थैला भारी होता जाता है। आपके कदम धीमे पड़ने लगते हैं, शरीर थकने लगता है और मंजिल तक पहुंचने की इच्छा भी कमजोर होने लगती है। अब सोचिए, अगर आप उस थैले को खोलकर देखें और उसमें रखी आधी चीजें ऐसी निकले जिनकी आपको इस यात्रा में कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आप उन अनावश्यक वस्तुओं को निकाल देंगे ताकि आपकी यात्रा आसान और सुखद बन सके। हमारा जीवन भी बिल्कुल इसी थैले की तरह है। हम अपने मन और दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीजों का बोझ लेकर चलते हैं जिनकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं होती। अनावश्यक कार्य, बेकार की चिंताएं, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की चिंता और हर अवसर को स्वीकार करने की आदत, ये सब हमारी ऊर्जा और समय को धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। लेखक हमें समझाते हैं कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ना आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन कुछ चीजों को हटाने से आता है। एक सुंदर मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार पत्थर में कुछ जोड़ता नहीं है, वो केवल उन हिस्सों को हटाता है जिनकी आवश्यकता नहीं होती। धीरे धीरे उसी पत्थर के अंदर छिपी हुई सुंदर आकृति बाहर आ जाती है। उसी प्रकार हमारी श्रेष्ठ क्षमता भी तब सामने आती है जब हम अपने जीवन से अनावश्यक बोझ को हटाना शुरू करते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास अवसरों की कमी है। समस्या ये है कि हमारे सामने इतने अधिक विकल्प हैं कि हम हर दिशा में भागने लगते हैं। हम हर काम करना चाहते हैं, हर निमंत्रण स्वीकार करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को खुश रखना चाहते हैं, हर नई चीज सीखना चाहते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? हम बहुत सारे काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन किसी एक काम में अपनी पूरी क्षमता नहीं दे पाते। एक खेत में यदि किसान अपना पानी 10 अलग अलग स्थानों पर थोड़ा थोड़ा डाल दे तो किसी भी पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वो उसी पानी को सही पौधे की जड़ों तक पहुंचाए तो वो पौधा मजबूत और फलदायक बनेगा। हमारी ऊर्जा भी उसी पानी की तरह है। यदि हम उसे हर छोटी बड़ी चीज में बांट देंगे तो हमारे पास महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं बचेगी। इसलिए हमें अपने जीवन में चयन करने की कला सीखनी होगी। हर बार जब कोई नया काम हमारे सामने आए तो हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए,
क्या ये वास्तव में मेरे जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? यदि उत्तर नहीं है तो उसे छोड़ देने का साहस रखिए। ध्यान रखिए, हर अवसर अच्छा अवसर नहीं होता। कुछ अवसर केवल हमारा समय लेकर हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य से दूर कर देते हैं। एक विद्यार्थी का उदाहरण लीजिए। उसके पास दिन में सीमित समय है। यदि वो अपना अधिकांश समय बिना उद्देश्य के बातचीत, अनावश्यक मनोरंजन और इधर-उधर की गतिविधियों में लगा देगा, तो उसके पास अध्ययन और अपने सपनों के लिए पर्याप्त समय नहीं बचेगा। लेकिन यदि वह अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर ले, अनावश्यक कार्यों को कम कर दे और अपने समय का सही उपयोग करे, तो वही सीमित 24 घंटे उसके लिए सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं। सरल जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास कम सपने हों। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास स्पष्ट दिशा हो। एक तीर तब तक अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकता जब तक उसे एक ही दिशा में नहीं छोड़ा जाता। यदि वो हर दिशा में घूमता रहेगा तो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार हमारा ध्यान और हमारी शक्ति भी एक निश्चित दिशा मांगती है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जीवन में प्रगति केवल अधिक करने से नहीं आती, बल्कि सही चीजों को चुनने और बाकी चीजों को छोड़ने से आती है। कई बार नहीं कहना ही हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली निर्णय बन जाता है। जब हम अनावश्यक चीजों को हटाते हैं तो हमारे पास अधिक समय, अधिक शांति और अधिक ऊर्जा बचती है। तब हम उन कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को अर्थ और सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए आज एक क्षण रुककर अपने जीवन के उस भारी थैले को देखिए। अपने आप से पूछिए, मैं कौन सा ऐसा बोझ उठा रहा हूं जिसकी मुझे अब आवश्यकता नहीं है? शायद किसी अनावश्यक आदत को छोड़ना होगा। शायद कुछ बेकार की चिंताओं को अलविदा कहना होगा। शायद कुछ ऐसे कार्यों को समाप्त करना होगा जो केवल आपकी ऊर्जा को कम कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, जीवन को महान बनाने का रहस्य हमेशा अधिक चीजें प्राप्त करने में नहीं छिपा होता। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन उन चीजों को छोड़ देने से शुरू होता है जिनकी हमें कभी आवश्यकता ही नहीं थी। और यही है अनावश्यक चीजों को हटाकर वास्तविक सरलता अपनाने की कला। अध्याय 3, छोटी शुरुआत की असाधारण शक्ति। हम सभी के जीवन में कुछ बड़े सपने होते हैं। कोई अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहता है, कोई नई विद्या सीखना चाहता है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है और कोई अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहता है। लेकिन एक बहुत ही रोचक बात है, अधिकतर लोग अपने सपनों से इसलिए दूर नहीं रह जाते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने सपनों का आकार इतना बड़ा दिखाई देता है कि पहला कदम उठाने का साहस ही नहीं हो पाता। हम सोचते हैं, जब मेरे पास बहुत अधिक समय होगा तब मैं शुरुआत करूंगा, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब पहला कदम उठाऊंगा, जब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी तब मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पूर्ण समय और पूर्ण परिस्थिति की प्रतीक्षा करते करते बहुत से लोगों की पूरी यात्रा कभी शुरू ही नहीं हो पाती। लेखक हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि किसी भी बड़े कार्य को इतना छोटा बना दीजिए कि उसे शुरू करने के लिए आपको अपने मन से लड़ना ही न पड़े। क्योंकि किसी भी परिवर्तन का सबसे कठिन भाग अक्सर कार्य को पूरा करना नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत करना होता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है और आपको उसकी चोटी तक पहुंचना है। यदि आप शुरुआत में ही पूरी चढ़ाई के बारे में सोचेंगे तो शायद आपको डर और थकान महसूस होगी। लेकिन यदि आप केवल अगले एक कदम पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे वही छोटे कदम आपको चोटी तक पहुंचा देंगे। जीवन की हर बड़ी उपलब्धि भी इसी नियम का पालन करती है। एक विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज से जन्म लेता है। वो एक ही दिन में ऊंचा और मजबूत नहीं बनता। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, अपनी जड़ें गहरी करता है और समय के साथ एक विशाल रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार हमारी छोटी छोटी दैनिक क्रियाएं ही भविष्य में बड़े परिणामों का निर्माण करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन
1 घंटे व्यायाम करने का संकल्प लेता है। शुरुआत के कुछ दिन वो उत्साह में ये कार्य कर भी लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये कठिन लगने लगता है और एक दिन वो पूरी तरह रुक जाता है। अब दूसरी ओर एक व्यक्ति केवल 5 मिनट चलने का निर्णय लेता है। 5 मिनट सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि उसे छोड़ने का बहाना बनाना कठिन होता है। धीरे धीरे वही 5 मिनट 10 मिनट बनते हैं, फिर 15 मिनट, और समय के साथ वो व्यक्ति नियमित रूप से अपने शरीर की देखभाल करने लगता है। ये छोटी शुरुआत की वास्तविक शक्ति है। जब हम छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो हमारा मन हमें सफलता का अनुभव कराता है। हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है कि हम आगे भी प्रगति कर सकते हैं। यही विश्वास हमें बड़े लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता एक बड़ी छलांग का परिणाम होती है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। एक भवन एक ही दिन में तैयार नहीं होता। पहले उसकी नींव रखी जाती है, फिर एक एक ईंट जोड़कर धीरे धीरे उसका निर्माण किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अंतिम भवन की कल्पना करता रहे और पहली ईंट रखने में देर कर दे, तो उसका सपना हमेशा एक कल्पना बनकर रह जाएगा। जीवन में प्रगति करने के लिए हमें पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती, हमें निरंतरता की आवश्यकता होती है। एक छोटा कार्य जो प्रतिदिन किया जाता है उस बड़े कार्य से अधिक शक्तिशाली होता है, जिसे हम केवल कभी कभी करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को इतना सरल बना दीजिए कि आपका मन उन्हें स्वीकार कर ले। यदि आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत में केवल 2 पृष्ठ पढ़िए। यदि आप नई भाषा सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन केवल कुछ नए शब्द सीखिए। यदि आप लेखन की आदत विकसित करना चाहते हैं तो केवल कुछ पंक्तियां लिखने से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, छोटी शुरुआत का उद्देश्य छोटा परिणाम पाना नहीं होता। उसका उद्देश्य उस गति को पैदा करना होता है जो आपको लगातार आगे बढ़ाती रहती है। एक बार जब पहिया घूमना शुरू कर देता है तो उसे आगे बढ़ाते रहना पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि अपने बड़े सपनों से डरिए मत, उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांट दीजिए, क्योंकि हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आज अपने जीवन के किसी एक बड़े लक्ष्य के बारे में सोचिए, फिर स्वयं से पूछिए, मैं ऐसा कौन सा सबसे छोटा कदम उठा सकता हूं जिसे मैं अभी इसी क्षण शुरू कर सकता हूं। यही छोटा कदम आपके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। याद रखिए, महान उपलब्धियां अचानक नहीं जन्म लेती, वे हर दिन किए गए छोटे प्रयासों, छोटे निर्णयों और छोटी प्रगतियों का परिणाम होती है। और यही है छोटी शुरुआत की असाधारण शक्ति। अध्याय 4, सही व्यवस्था बनाकर कार्यों को स्वाभाविक बनाना। हम में से अधिकतर लोग जीवन में परिवर्तन लाने के लिए केवल इच्छा और उत्साह पर भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं, कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं नियमित अध्ययन करूंगा, कल से मैं अपने शरीर का अधिक ध्यान रखूंगा। कुछ दिनों तक हमारा उत्साह बहुत ऊंचा रहता है। हम पूरे जोश के साथ अपने नए संकल्पों पर कार्य करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही थकान आती है, मन भटकने लगता है और हमारा उत्साह कम होने लगता है। फिर हम स्वयं को दोष देने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन वास्तविक समस्या हमारी इच्छा नहीं होती, बल्कि हमारे कार्य करने की व्यवस्था होती है। लेखक बताते हैं कि सफल लोग हर दिन स्वयं को मजबूर करके आगे नहीं बढ़ते, वे ऐसी व्यवस्था तैयार करते हैं जो अच्छे कार्यों को आसान और गलत आदतों को कठिन बना देती है। कल्पना कीजिए कि आपको हर सुबह एक पौधे को पानी देना है। यदि पानी का पात्र पौधे के पास रखा हुआ है तो आपको उसे सींचने में केवल कुछ क्षण लगेंगे। लेकिन यदि हर बार आपको पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़े तो कुछ दिनों बाद आप आलस्य महसूस करने लगेंगे और धीरे धीरे वो आदत छूट सकती है। छोटा सा परिवर्तन आपके व्यवहार में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। यही कारण है कि हमें अपने आसपास का वातावरण अपने लक्ष्यों के अनुसार तैयार करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन अध्ययन करना चाहते हैं तो अपनी पुस्तकों
और अध्ययन सामग्री को पहले से व्यवस्थित करके रखिए। यदि आप सुबह व्यायाम करना चाहते हैं तो रात में ही अपने वस्त्र और आवश्यक सामान तैयार कर लीजिए। यदि आप समय की बर्बादी कम करना चाहते हैं तो उन चीजों को अपने आसपास से दूर कर दीजिए जो आपका ध्यान भटकाती है। जब सही वातावरण तैयार हो जाता है तो सही कार्य करना आसान हो जाता है। जीवन में बड़े परिवर्तन हमेशा बड़े निर्णयों से नहीं आते। कई बार छोटे छोटे नियम और व्यवस्थाएं हमारी पूरी दिनचर्या को बदल देती है। एक किसान केवल बीज बोकर बैठ नहीं जाता, वो मिट्टी तैयार करता है, पानी की व्यवस्था करता है और ऐसा वातावरण बनाता है जहां बीज स्वाभाविक रूप से बढ़ सके। उसी प्रकार हमें भी अपनी सफलता के लिए ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां अच्छे कार्य सहज रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हर छोटे निर्णय के लिए अपनी मानसिक शक्ति खर्च नहीं करनी चाहिए। सोचिए, यदि आपको हर सुबह यह निर्णय लेना पड़े कि आपको अध्ययन करना है या नहीं, व्यायाम करना है या नहीं, या किसी महत्वपूर्ण कार्य को करना है या नहीं, तो धीरे धीरे आपका मन थक जाएगा। लेकिन यदि आपने पहले से निश्चित कर लिया है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, तो निर्णय लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। यही व्यवस्था की असली शक्ति है। यह हमारे जीवन को कठिन निर्णयों की श्रृंखला से निकालकर सहज और नियमित कार्यों की दिशा में ले जाती है। बहुत से महान कलाकार, खिलाड़ी और विद्वान केवल प्रतिभा के कारण सफल नहीं हुए। उनकी सफलता के पीछे एक निश्चित दिनचर्या और मजबूत व्यवस्था थी जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने में सहायता करती रही। इसलिए सफलता पाने के लिए हर दिन असाधारण प्रेरणा की प्रतीक्षा मत कीजिए। प्रेरणा कभी अधिक होती है और कभी कम, लेकिन अच्छी व्यवस्था हमें उन दिनों में भी आगे बढ़ाती है जब हमारा मन कार्य करने का नहीं करता। इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि अपने जीवन को केवल इच्छा शक्ति के भरोसे मत छोड़िए। ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें सही कार्य करना आसान और गलत कार्य करना कठिन हो जाए। अपने वातावरण को अपने सपनों का साथी बनाइए, क्योंकि जब आपके कार्यों के पीछे एक मजबूत व्यवस्था होती है तब प्रगति के लिए आपको हर दिन स्वयं से लड़ना नहीं पड़ता। धीरे धीरे वही छोटे और नियमित कार्य आपकी आदत बन जाते हैं। आदतें आपके चरित्र का निर्माण करती है और आपका चरित्र आपके भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए आज अपने जीवन को ध्यान से देखिए और स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी दिनचर्या को और कितना सरल और सहज बना सकता हूं? हो सकता है एक छोटा सा परिवर्तन आपके आने वाले वर्षों की कहानी बदल दे। और यही है सही व्यवस्था बनाकर कार्यों को स्वाभाविक बनाने की वास्तविक शक्ति। अध्याय 5, बिना थके लंबे समय तक आगे बढ़ने की कला। हम सभी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। हम बड़े सपने देखते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अक्सर हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम सफलता की दौड़ को एक छोटी दौड़ समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में जीवन एक लंबी यात्रा है। बहुत से लोग शुरुआत में इतना तेज चलते हैं कि वे अपनी सारी शक्ति एक साथ लगा देते हैं। वे दिन और रात लगातार कार्य करते हैं, अपने आराम को नजरअंदाज करते हैं, अपने शरीर की आवश्यकताओं को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि यही सफलता की कीमत है। कुछ समय तक शायद उन्हें अच्छे परिणाम भी दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी ऊर्जा कम होने लगती है, मन थकने लगता है, कार्य में आनंद समाप्त होने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब वे आगे बढ़ने की क्षमता ही खो देते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक दीपक में एक ही समय में सारा तेल डालकर उसे बहुत तेज जलाने की कोशिश करे। कुछ क्षणों के लिए उसकी लौ बहुत चमक सकती है, लेकिन जल्द ही वो बुझ जाएगी। वास्तविक बुद्धिमानी उस दीपक को लंबे समय तक स्थिर और प्रकाशमान बनाए रखने में है। लेखक ग्रेग मक्योन हमें समझाते हैं कि सच्ची सफलता वो नहीं है जो आपको कुछ दिनों के लिए चमका दे। सच्ची सफलता वह है जिसे आप वर्षों तक बनाए रख सकें। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्य करने की गति को
समझदारी से निर्धारित करना होगा। एक लंबी दौड़ का धावक कभी भी शुरुआत में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा देता। वो अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करता है, अपनी शक्ति को संभाल कर रखता है और पूरे मार्ग में एक समान गति से आगे बढ़ता है। इसी कारण वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाता है। हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि आप अपने शरीर, मन और भावनाओं की उपेक्षा करके केवल काम करते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपकी क्षमता कम होने लगेगी। लेकिन यदि आप उचित आराम करते हैं, स्वयं को समय देते हैं और अपनी ऊर्जा को दोबारा प्राप्त करते हैं तो आप लंबे समय तक श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। आज के समय में बहुत से लोग आराम को आलस्य समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि हर क्षण व्यस्त रहना ही सफलता की निशानी है। लेकिन सत्य यह है कि खाली समय और विश्राम भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना परिश्रम। जैसे एक धनुष से तीर चलाने से पहले उसे पीछे खींचना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटकर स्वयं को विश्राम देना आवश्यक होता है। विश्राम हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें अगली चुनौती के लिए अधिक मजबूत बनाता है। कल्पना कीजिए एक किसान की, जो अपनी भूमि से लगातार फसल लेता रहे, लेकिन कभी मिट्टी को आराम करने और अपनी शक्ति वापस पाने का अवसर न दे। कुछ वर्षों बाद वो भूमि अपनी उपजाऊ शक्ति खो देगी। इसी प्रकार हमारा मन और शरीर भी निरंतर कार्य करते रहने से थक जाते हैं। उन्हें भी शांति, आराम और नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे नियम बनाने चाहिए जो हमारी ऊर्जा की रक्षा करें। पर्याप्त नींद लेना, समय पर भोजन करना, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, प्रकृति के बीच कुछ क्षण बिताना और अपने मन को शांत रखना, ये सब हमारी सफलता की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखिए, स्वयं की देखभाल कोई विलासिता नहीं है, ये एक आवश्यक जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि आपका शरीर थका हुआ है और आपका मन बोझ से भरा हुआ है तो आपके पास अपने सबसे महत्वपूर्ण सपनों को पूरा करने की शक्ति नहीं बचेगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि सफलता की यात्रा में केवल ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप कितने लंबे समय तक लगातार आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे संतुलित कदम, थोड़ी थोड़ी नियमित प्रगति और अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन आपको उस स्थान तक पहुंचा सकता है जहां केवल तेज शुरुआत करने वाले लोग नहीं पहुंच पाते। इसलिए आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपनी सफलता के लिए अपने आप को समाप्त कर रहा हूं, या मैं अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित कर रहा हूं कि मैं वर्षों तक आगे बढ़ सकूं? याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत वो नहीं है जो जल्दी मिल जाए और जल्द समाप्त हो जाए। सबसे बड़ी जीत वो है जो संतुलन, शांति और निरंतर प्रयास के साथ लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे। और यही है बिना थके लंबे समय तक आगे बढ़ने की वास्तविक कला। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल ज्ञान सुनकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहते, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारकर खुद का बेहतर रूप बनाना चाहते हैं। अब तक हमने जाना कि कैसे सरलता अपनाकर, छोटे कदमों से शुरुआत करके और सही व्यवस्था बनाकर हम अपने जीवन को आसान और प्रभावशाली बना सकते हैं। अब समय है इस पुस्तक की कुछ ऐसी शक्तिशाली पंक्तियों और व्यावहारिक पाठों को जानने का जो आपके सोचने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक, व्हाट इफ दिस कुड बी इजी? लेखक कहते हैं, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने आए तो तुरंत ये मत सोचिए कि आपको और अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। इसके बजाय स्वयं से पूछिए, क्या इसका कोई सरल मार्ग हो सकता है? अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या काम नहीं होती, बल्कि उसे करने का हमारा तरीका होता है। एक छोटी सी नई सोच, एक बेहतर योजना या एक अलग दृष्टिकोण कई घंटों की अनावश्यक मेहनत को बचा सकता है। इसलिए जीवन में हर चुनौती के सामने ये प्रश्न हमेशा याद रखिए। शायद इसका एक आसान रास्ता भी हो सकता है। 2, नॉट एवरीथिंग हैज टू बी सो हार्ड। लेखक हमें बताते हैं कि हर महत्वपूर्ण उपलब्धि केवल संघर्ष
और दर्द से ही नहीं मिलती। कई बार हम खुद ही अपने जीवन को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं। सफलता का मतलब खुद को हर दिन थकाकर टूट जाना नहीं है। सच्ची सफलता वह है जहां हम अपनी बुद्धि, सही दिशा और सरल तरीकों का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, कठिन होना हमेशा श्रेष्ठ होने का प्रमाण नहीं होता। 3. The fastest way to get to the right answer is often to start with a rough answer. लेखक कहते हैं कि पूर्ण शुरुआत की प्रतीक्षा करना अक्सर हमें शुरुआत करने से रोक देता है। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका पहला प्रयास ही बिल्कुल सही हो। लेकिन वास्तविक प्रगति छोटे और अधूरे कदमों से शुरू होती है। पहला प्रयास पूर्ण नहीं होना चाहिए, उसे केवल शुरू होना चाहिए। समय के साथ सुधार, अनुभव और अभ्यास उसे बेहतर बना देते हैं। 4. Done is better than perfect. लेखक समझाते हैं कि पूर्णता के पीछे भागते भागते बहुत से लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कभी पूरा ही नहीं कर पाते। वे लगातार सोचते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं और सही समय का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरा कर देता है वही आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करता है। पूर्ण होने से ज्यादा जरूरी है निरंतर आगे बढ़ना। 5. If you can't make it easy, you haven't made it simple enough. लेखक कहते हैं कि यदि कोई कार्य बार बार कठिन महसूस हो रहा है तो शायद हमें अपनी योजना को और सरल बनाने की आवश्यकता है। बड़े लक्ष्यों को छोटे भागों में बांटना, अनावश्यक चरणों को हटाना और स्पष्ट दिशा बनाना ही सहज प्रगति का रहस्य है। जब रास्ता सरल होता है तो उस पर लंबे समय तक चलना भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं इस पुस्तक से मिलने वाले 5 व्यावहारिक जीवन पाठों की। पाठ 1. हर कठिन काम से पहले एक नया प्रश्न पूछिए। जब भी आपको कोई बड़ा कार्य करना हो, अपने मन में ये प्रश्न लाना शुरू कीजिए। मैं इसे और सरल कैसे बना सकता हूं? ये छोटा सा प्रश्न आपकी सोच को संघर्ष से समाधान की दिशा में ले जाता है। पाठ 2. छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। बड़े बदलावों के लिए बड़े कदमों की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ वही छोटे प्रयास बड़े परिणाम बन जाते हैं। इसलिए शुरुआत छोटी रखिए लेकिन उसे लगातार बनाए रखिए। पाठ 3. अपने जीवन से अनावश्यक बोझ हटाइए। हर काम करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को केवल उन कार्यों में लगाइए जो आपके जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ते हैं। कभी कभी नहीं कहना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कदम होता है। पाठ 4. अपनी सफलता के लिए सही वातावरण बनाइए। अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को कठिन बना दीजिए। अपने आसपास ऐसी व्यवस्था तैयार कीजिए जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करे। जब वातावरण आपका साथी बन जाता है तो संघर्ष कम हो जाता है। पाठ 5. अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए। लंबी सफलता के लिए केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। आराम करना, अपने मन को शांत रखना और अपने शरीर का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। याद रखिए, आपका लक्ष्य केवल तेज दौड़ना नहीं है बल्कि जीवन की इस लंबी यात्रा में लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, एफर्टलेस की सबसे बड़ी सीख यही है कि महान परिणाम पाने के लिए हमेशा कठिन रास्ता चुनना आवश्यक नहीं होता। जब आप सरलता से काम करना सीख जाते हैं, छोटे कदमों को अपनाते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं, तब सफलता केवल एक सपना नहीं रहती बल्कि आपकी जीवन शैली बन जाती है। याद रखिए, सरल रास्ता चुनना कमजोरी नहीं है बल्कि समझदारी की सबसे बड़ी पहचान है। तो दोस्तों, अब हम इस किताब के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आइए इस पूरी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण सीख को संक्षिप्त रूप में समझते हैं। एफर्टलेस हमें ये नहीं सिखाती कि हमें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी मेहनत को सही दिशा और सरलता के साथ करना चाहिए। जीवन में कई बार हम सफलता पाने के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा बोझ से भर लेते हैं। हम सोचते हैं कि अधिक संघर्ष ही अधिक सफलता का रास्ता है,
लेकिन ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि बुद्धिमानी का अर्थ केवल अधिक प्रयास करना नहीं, बल्कि सही तरीके से प्रयास करना है। जब हम अनावश्यक चीजों को अपने जीवन से हटाते हैं, बड़े लक्ष्यों को छोटे कदमों में बांटते हैं, सही व्यवस्था बनाते हैं और अपनी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते हैं, तब हमारी यात्रा आसान और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। याद रखिए, एक नदी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर चट्टान से टकराती नहीं है। वो अपना रास्ता खोजती है और निरंतर आगे बढ़ती रहती है। ठीक उसी प्रकार आपको भी हर परिस्थिति से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी एक कदम पीछे हटकर, नई दृष्टि से सोचकर और सरल मार्ग चुनकर आप कहीं अधिक दूर तक जा सकते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन के हर बड़े कार्य के सामने एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मैं इसे और सरल बना सकता हूं? शायद यही एक छोटा सा प्रश्न आपकी मेहनत को संघर्ष से सफलता में बदल दे। याद रखिए, महान उपलब्धियां केवल अधिक मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी, सरलता और निरंतर सही दिशा में बढ़ते कदमों से जन्म लेती है। इसी संदेश के साथ इस अद्भुत पुस्तक की यात्रा यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि एफर्टलेस की ये सीख आपके जीवन को अधिक सरल, शांत और सफल बनाने में सहायता करेगी। धन्यवाद।